नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब एवं अक्षांश। ग्लोब एवं अक्षांश। पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। पूर्ण रूप से क्या है? गोलाकार नहीं है। वो ध्रुवों पर चपटी है। वो ध्रुवों पर चपटी है। इसका आकार कैसा है? ये पूरा गोलाकार नहीं है। ये ऐसे ध्रुवों पर चपटी है। ये ध्रुवों पर चपटी है। मध्य में थोड़ी उभरी हुई है और सेब आकार की है। कैसी है? सेब आकार की है। प्रश्न 2 को देखते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब लघु रूप से पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महादेशों, महासागरों उनके सही आकार में दिखाया गया। उनके सही आकार में दिखाया गया है। प्रश्न 3 को देखते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। प्रश्न 4 को देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो देखते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या होती है। अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या होती है? ग्लोब पर ये ईस्ट है दोस्तों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को हम लोग अक्षांश कहेंगे। और ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे। प्रश्न, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है? कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य में एक बार दोपहर में ठीक सिर पर होता है। उसी समय दोपहर में सूर्य ठीक सिर पर होता है, इसलिए उस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। प्रश्न 6 को देखते हैं। जब भारत में शाम 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि दोस्तों हमारा जो अक्षांशी विस्तार है वो 82.5 अंश पूर्वी अक्षांश है। और लंदन हमसे या हमारे भारत IST से 5.5 घंटा आगे है। जब लंदन में 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। और प्रत्येक देशांतर के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न प्रमुख यामोत्तर क्या है? 0 डिग्री, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के। जैसे ये हमारा ग्लोब है। ये बीच वाला पार्ट क्या है? उष्ण कटिबंधी, फिर क्या है? शीतोष्ण कटिबंधी, फिर क्या है? शीत कटिबंधी। इसी तरह इस साइड भी है, शीतोष्ण और शीत। तो ये शीत कटिबंधी, ये वाला भाग शीत कटिबंधी है, ये बीच वाला भाग उष्ण कटिबंधी है, और ये सब शीतोष्ण कटिबंधी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360 देशांतरों की संख्या। अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179। उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों का जाल है। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है खाली स्थान भरो। मकर रेखा पर क्या स्थित है? मकर रेखा पर
23 अंश। उत्तरी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भारत का यामोत्तर 82.5 अंश पूर्वी है। 82.5 अंश पूर्वी है। जीरो यामोत्तर को किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा। किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा। देशांतरों के बीच की दूरी किस तरफ घटती है? ध्रुवों की तरफ घटती है। किस तरफ घटती है? ध्रुवों की तरफ घटती है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। उत्तरी शीतकटिबंध बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। 0 डिग्री 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 अंश के भाग को शीतोष्ण कटिबंध है और ध्रुवों की तरफ शीत कटिबंध है। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।